हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस मतलब पाठ 14 शांति की दूत है ना, शांति दूत के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? मेरी। मेरी का मतलब होता है आनंदित, है ना। क्राइसिस। क्राइसिस मतलब संकट। सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब होता है परियोजना। एडमायरर। एडमायरर मतलब प्रशंसक। इस्लम। इस्लम मतलब गंदी बस्ती। एंजल। एंजल मतलब देवदूत। मर्सी। मर्सी मतलब दया। सैंट। सैंट मतलब संत। गटर। गटर मतलब नाली। फिर नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब निराश्रित। फिर नेक्स्ट है मिशनरीज। मिशनरीज मतलब धर्म प्रचारकों। ऑफ चैरिटी। ऑफ चैरिटी मतलब दान। एबेंडेड। एबेंडेड मतलब छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। हाइजीन। हाइजीन मतलब स्वच्छता। असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब सहयोगी। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। चेरिस। चेरिस मतलब दुलारा, अच्छा लगना। डर्न्ड। डर्न्ड मतलब डर्न्ड मतलब ये डर रहेगा, ठीक है। है ये बन गया है, ये डर रहेगा, ठीक। डर्न्ड मतलब रफू किया हुआ, है ना। फिर अगला है एक्शंस। एक्शंस मतलब चिंतित। लोनलाइनेस। लोनलाइनेस मतलब अकेलापन। ह्यूमर। ह्यूमर मतलब स्वभाव। स्टार्विंग मतलब निराहार। हिमालयन। हिमालयन मतलब महान, बहुत विशाल। डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी मतलब औषधालय। क्लिनिक। क्लिनिक मतलब चिकित्सालय। ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब ऊंचा होना। कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द चैरिटी होम सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर। मतलब जो चैरिटी होम था वह क्रिसमस कैसे प्रतिवर्ष मनाता था, ठीक। तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट का एवरी ईयर द चैरिटी होम यूज्ड टू arrange a Christmas party for the children that's celebrating the Christmas party for every year। मतलब प्रतिवर्ष जो चैरिटी होम था, है ना, वो क्रिसमस पार्टी का मतलब अरेंज करता था, है ना। और इस तरह से क्या है, वहाँ प्रतिवर्ष क्रिसमस पार्टी मनाया जाता था। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है? व्हाट डिड द मैन हैंड ओवर टू द मदर। मतलब उस व्यक्ति ने माँ को क्या दिया, है ना, उनके हाथों में क्या दिया। तो इसका आंसर देखो सेकंड का क्या हो जाएगा? द मैन हैंडेड ओवर एन एनवलप टू द मदर। मतलब उस व्यक्ति ने माँ को एक लिफाफा दिया, ठीक। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है क्वेश्चन? व्हाट डज इट मीन बाय व्हेन द
डोर बेल डिड नॉट रिंग। मतलब इस शब्द का क्या मतलब हुआ कि जब दरवाज़ा का जो बेल रहा है ना, घंटी रही, वो कभी मतलब नहीं बजती रही। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा थर्ड का, नो वन डोनेटेड। मतलब इट मीन्स बाय वेन द डोरबेल डिड नॉट रिंग, मतलब किसी कोई भी मतलब दान नहीं करता था, है ना। तो इसी पर्पस में कहा गया है कि वेन द डोरबेल डिड नॉट रिंग, है ना, जब डोरबेल नहीं बजता था, है ना। फिर 4 नंबर देखो क्या है, वाट डिड द एडमायरर्स से, मतलब प्रशंसक क्या कहे, है ना, क्या प्रशंसक ने क्या कहा। ठीक, तो 4 नंबर का आंसर देखो, द एडमायरर सेड शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, बट इफ ए प्रोजेक्ट वाज नीडेड शी वुड गो अहेड। प्रशंसक ने कहा कि उन्हें कोई कोई भी मतलब दिमाग में विचार नहीं था कि पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। पर अगर एक परियोजना क्या है, परियोजना क्या है की आवश्यकता थी उन्हें, किसे, मदर टेरेसा को, है ना, जिससे वो क्या है आगे बढ़ सकती थी। ठीक, फिर 5 नंबर देखो क्या है, व्हाट इज निर्मल हृदय। मतलब निर्मल हृदय क्या है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, निर्मल हृदय इज ए प्लेस वेयर पुअर रेजिडेंट आर गिवन फूड शेल्टर क्लॉथ एंड ट्रीटमेंट। मतलब निर्मल हृदय वो स्थान है जहाँ पे गरीब लोगों को खाना, आवास, कपड़े और इलाज दिया जाता था, है ना। फिर 6 नंबर देखो क्या है, व्हाट डिड मदर डू ऑन द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता। मतलब माँ ने कोलकाता के गली में मतलब क्या किया, गली पर क्या किया। तो 6 नंबर का आंसर देखो, शी बिगेन कलेक्टिंग चिल्ड्रन टू टीच देम हाइजीन। मतलब उन्होंने क्या किया, कलकत्ता की गलियों में बच्चों लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें क्या, स्वच्छता के बारे में पढ़ाया या बताया। ठीक, फिर 7 नंबर का आंसर देखो, हाउ वाज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्म्ड। मतलब मिशनरी ऑफ चैरिटी कैसे बना। देखो ये 7 है ना, 7 का आंसर है ये, when a family offered rooms on the top floor of their large house, she appointed some assistants, eventually 26 in all, who formed the nucleus of the missionaries of charity। मतलब जब एक परिवार ने उन्हें क्या है, एक सबसे जो ऊंचा जो मंजिल रहा है ना, वहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा रूम उन्हें दिया और वहाँ पे वो क्या की, अपने कुछ सहयोगी उसने रखा। ठीक है, इस तरह से क्या है, सभी ने क्या है, एक मतलब इस तरह से क्या है, चैरिटी होम, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, है ना, ये बना। ठीक है, 8 नंबर देखो, फाइंड आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मदर्स सिंप्लिसिटी। मतलब उन शब्दों को ढूंढो जो माँ की सिंप्लिसिटी मतलब सादगी को बताती है ना, जाहिर करती है। देखो 8 नंबर का आंसर, सी लिव्ड ए सिंपल लाइफ, ट्रेवल्ड बाय second class on train, got down on hands and knees to scrub floors. She cherished simplicity and
wore a shawl more than needed। वो क्या है, बहुत ही सिंपल लाइफ क्या है जीती रही, है ना। सेकंड क्लास जो थी ट्रेन में उसमें सफ़र करती रही, है ना। और अपने घुटनों और हाथों को क्या है वो फर्श पर क्या है रगड़ के साफ करती रही, है ना। और रफू किया हुआ, है ना, शॉल पहनती रही। इस तरह से वो क्या है एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीती रही। कौन? मदर टेरेसा। 9 नंबर देखो क्या है, क्या है क्वेश्चन। व्हाट डिड शी वांट द पीपल टू नो अबाउट द पुअर। मतलब वो क्या चाहती रही कि लोग गरीब लोग के बारे में क्या जाने, है ना। देखो, सी वांटेड द पीपल टू नो अबाउट द पुअर दैट ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, है ना। वो ये चाहती रही कि लोग गरीबों की क्या है ग्रेटनेस को समझे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट वाज मदर टेरेसास रियल वेल्थ। मतलब मदर टेरेसा की असली धन क्या था, है ना, मदर टेरेसा का। देखो इसका आंसर है मदर टेरेसास रियल वेल्थ वॉज, है ना। मतलब मदर टेरेसा का असली धन था हिमालयन साइज 7,500 चिल्ड्रंस इन 60 स्कूल्स, है ना। मतलब 7500 बच्चे 60 स्कूलों में, विद्यालयों में। एंड 9,60,000 पेशेंट्स केयर्ड फॉर इन 213 dispensaries, 4,700 victims of leprosy in 54 clinics, 1,600 abandoned or orphaned children in 20 homes, and 3,400 destitute or dying people in 23 homes, etc, है ना। मतलब ये यही सब उनका क्या है असली धन था। किसका? मदर टेरेसा का। ठीक। फिर 11 नंबर देखो क्या है। हाउ डू पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा। मतलब लोग मदर टेरेसा को कैसे याद करते हैं। देखो, द पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा एज द एंजल ऑफ पीस। मतलब एक शांति दूत की तरह उन्हें क्या है लोग याद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बी नंबर क्या है। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर इच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए शब्दों को अगर जो वाक्य को में जो सही है उसको सही, है ना, ट्रू, और जो गलत है उसे हमको फॉल्स बताना है। ठीक, सही गलत बताना है। तो ए नंबर है क्या है। द चिल्ड्रेन ऑफ चैरिटी होम यूज टू एंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर। मतलब जो चैरिटी होम के जो बच्चे रहे वो क्या है प्रति वर्ष क्रिसमस पार्टी बहुत अच्छे से मनाते रहे, है ना, एंजॉय करते रहे। तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, भले मनाते रहे, है ना, अरेंज करती रही चैरिटी होम, पर क्या है कहीं मान लो पैसे आए कभी नहीं आए, है ना, मनता तो रहा पर उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं मन पाता रहा। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा। अब देखो क्या है बी नंबर। द एनवेलप कंटेंट न्यू 1,000 रुपीज़ नोट्स। उस वो जो एनवेलप था, जो लिफाफा था, उसमें 1,000 के नए नोट थे? नहीं, 100 के थे ना, तो ये गलत होगा। अब देखो सी नंबर। मेनी टाइम्स द इनमेट्स ऑफ चैरिटी होम हैड नो क्रिसमस पार्टी।
कई समय क्या है क्रिसमस वहाँ अच्छे से मतलब पार्टी नहीं बन पाती रही क्रिसमस पार्टी, तो ये बात सही है। ठीक। फिर डी नंबर देखो क्या है, मदर न्यू फ्रॉम वेयर द मनी वुड कम फॉर ए प्रोजेक्ट। माँ को ये पता था, जानती थी कि वो जो परियोजना के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो पता था क्या, नहीं मालूम था, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है। ई नंबर देखो, द म्यूनसिपल अथॉरिटीज रिफ्यूज टू प्रोवाइड हर ए प्लेस फॉर द पुअर। मतलब जो एक मतलब गरीबों के लिए क्या है, जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ था ना, वो क्या है, मना कर दिया था जगह देने से, है ना। तो मना ही तो कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, है ना। रिफ्यूज़ नहीं किया था, है ना, मतलब मना यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। तो नहीं किया था, दिया था। ठीक है। तो ये गलत होगा। एफ नंबर देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी आर इंडियंस। अधिकतर क्या है, वहाँ उसके जो मेंबर रहे, है ना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के भारतीय रहे नहीं, है ना, सभी लोग रहे, सभी धर्मों के लोग रहे। फिर जी नंबर देखो क्या है, मदर टेरेसा न्यू द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। माँ टेरेसा को गरीबों की ग्रेटनेस के बारे में मालूम था। हाँ, जानती थी ना, राइट लगाना है इसको। यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है बच्चों, ये फर्स्ट नंबर देखो, द चिल्ड्रन ऑफ चैरिटी होम यूज टू इंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर। मतलब हाँ, मान लो जरूरी नहीं है कि खूब अच्छे से बहुत सारे पैसे रहेंगे तो ही कोई कोई क्रिसमस मतलब पार्टी जो होगा वो अच्छे से मना सके, कम में भी मना सकते थे एंजॉय, है ना। तो इसको मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको राइट ही कर लेना। हाँ हाँ कर देना इसको। ठीक। और बाकी सब तो ठीक ही है। और ये ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज का आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा, एक लाइक करिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।